नमस्कार साथियों। आज हम लोग पॉलीगन के बारे में कुछ प्रश्न देखेंगे। पहले देखते हैं पॉलीगन होता क्या है, उसके बाद उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो पॉलीगन, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुभुज, बहुभुज क्या होता है? तो बहुभुज क्या होता है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई या बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलीगन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी आकृति बनाया मैंने, जिसमें जैसे मैंने ये आकृति बनाई, यह भी एक पॉलीगन है। ये एक आकृति बनाई, यह भी एक क्या है? पॉलीगन है। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। आगे देखते हैं समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है कि वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों और सभी अंतःकोण आपस में बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहेंगे। देखिए, यह एक रोम्बस है, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। क्या यह समबाहुभुज कहलाएगा? नहीं, क्योंकि इसकी सभी कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो वर्ग है, यह क्या है? वर्ग। वर्ग एक समबाहुभुज है। समत्रिभुज, यह भी एक क्या होगा? समबाहुभुज होगा। दोस्तों, प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वह बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, कोण भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या पर पूछे जाते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो समबाहुभुज हो चाहे बहुभुज हो, उनके सभी अंतःकोणों का योगफल जो होता है n-2 इंटू 180 होता है। या ये कह सकते हैं हम कि किसी भी बहुभुज जो होता है उसमें त्रिभुजों की संख्या दो कम बनती है उसकी भुजाओं से। जैसे पंचभुज है, यह एक मैंने आकृति बना लिया। तो इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे? देखिए, एक और यह दो और यह तीन। देखिए, इसमें पांच भुजाएं थी और त्रिभुज कितने कम बने हैं? दो कम बने हैं। तो एक त्रिभुज का के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो तीन का कितना हो गया? गुणते 180, 18 54 यानी 540। सूत्र अगर याद नहीं रहता है तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। वैसे सूत्र आप लोग याद रखिए कि सूत्र होता है n-2 इंटू 180, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। किसी भी बाह्य बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है? 360 होता है। 360, चाहे वो कोई भी बहुभुज हो। जैसे इसको आगे भी देखेंगे हम लोग, चाहे वह कोई भी बहुभुज हो, सभी का हमेशा योगफल कितना होता है? 360 होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, सभी। देखिए, त्रिभुज मैंने एक बनाया, जैसे कि यह है त्रिभुज। अगर इसके बाह्य कोण को देखें तो देखिए, एक यह बाह्य कोण बना, एक यह बना और एक यहां से इसको बना सकते हैं। ठीक है,
यह 3 बाएं कोण बने और इनका तीनों का योगफल 1, 2 और 3, इनका योग जो होगा 360 होगा। इसमें भी 4 बाएं कोण बनेंगे और सबका योगफल कितना होगा 360 ही होगा। देखिए 90 का ये, 90 या 90 या और 90 या 360, चाहे कोई भी बहुभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। एक चीज और कि सीधी रेखा पर बना हुआ कोण कितने का होता है 180 अंश का होता है। सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। मान लीजिए अगर मैंने बताया कि यह कोण 120 अंश का हो गया तो यह कोण कितने का होगा, सिंपल सी बात है, सीधी रेखा पर बना हुआ कोण टोटल 180 होता है तो यह हो जाएगा 60। विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है, n-3 बटा में 2, यानी n यहाँ पे क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है पूछा गया है, तो यहाँ भुजाओं की संख्या क्या है, 3 है। भुजाओं की संख्या है 3। अगर इस फार्मूले से हम लगाएं तो देखिए क्या होता है, 3 माइनस 3 बटा में 2, ऊपर क्या हो गया 0, 0 बटा में 2 यानी 0, यानी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होती है 0, 0। ठीक है, यही अगर चतुर्भुज रहता तो उसमें विकर्णों की संख्या हम लोग को तो ऐसे ही मालूम है कि 2 होती हैं। अगर इस फार्मूले से को यूज करके देखते हैं तो यहाँ पे n क्या है, n की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 3 बटा में 2, तो देखिए यहाँ 1 हो गया, 1 इंटू 4, 4 बटा में 2 बराबर 2। विकर्णों की संख्या कितनी निकली, 2। अब देखिए यहाँ पे इस वाले फिगर को देखिए, बहुभुज का नाम दिया हुआ है त्रिभुज। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3, विकर्णों की संख्या होती है 0 और आंतरिक कोण, अगर सम त्रिभुज है तो उसके आंतरिक कोण जो होगा एक 60 डिग्री का होगा। चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज, तो उसमें भुजाओं की संख्या होगी 4 और विकर्णों की संख्या होगी 2। पंचभुज में कितने भुजाएं होती हैं, 5। देखिए दोस्तों, ये इस वाली चीज को आप लोग याद कर लेंगे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में, पंचभुज में, षटभुज में, सप्तभुज में, नौभुज में, 10 भुज में। देखिए ये सब तो 10 भुज में 10 होंगी, ये तो कॉमन से नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। नौभुज में 9 होंगी, अष्टभुज में 8 होगी। ये देखिए ये वाला दोनों कंफ्यूज करता है। पष्टभुज यानी 5 और पंचभुज और षटभुज में, पंचभुज में देखिए 5 होंगी और षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। एकादश में 11 भुजाएं होंगी, द्वादश में 12, त्रयोदश में 13 और चतुर्दश में 14। तो अगर एक प्रश्न आता है कि चतुर्दश बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप फार्मूला लगाएंगे 14 माइनस 3 बटा में 2, 2 सते 14, यह 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 सते 77। देखिए यहाँ पे आंसर कितना है, 77 आया है। पंचदश में उसी तरह से निकालना है। अगर पूछ दिया कि पंचदश में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 15 भुजाएं हैं, 15 माइनस 3 बटा में 2, 15 में से 3 माइनस होगा, क्या होगा 12, 2 छके 12, 15 3 45, 4 के साथ 90, तो कितना हो गया 90, आंसर आ गया। अब प्रश्नों को देखते हैं
कि पहला प्रश्न है यह, किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। दोस्तों पंचभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो सूत्र क्या होता है कि n-2 इंटू 180, n की जगह पे क्या है 5, 5 माइनस 2 गुणते 180, 3 गुणते 180 तो 540, कितना हो गया 540। दूसरा नंबर वाला सही हो गया। और अगर आसानी से हमको लगाना है तो हमको मालूम है कि जितनी भुजाएं होती हैं उससे 2 कम त्रिभुज बनते हैं। यानी 5 भुजाएं हैं तो 2 कम त्रिभुज यानी कि 3 बनेंगी। और एक त्रिभुज का 180 होता है तो 3 का 18 54 540 अंश। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। तो अष्टभुज है यानी 8 भुजाएं हैं, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे बताइए दोस्तों। तो इसमें बनेंगे 2 कम 6 और 6 गुणते 180, 18 छक इंठोल से 100, ये यानी 4th नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगर फार्मूले से लगाएंगे तो n-2 इंटू 180, n की जगह पर क्या है 8, 8 माइनस 2 गुणते 180, 6 गुणते 180, 108 1080 डिग्री। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया है किसी सप्तभुज, यानी सप्तभुज है तो भुजाएं कितनी होंगी 7 होंगी, कि सभी अंतःकोणों का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 संबंधित 4 संबंधित 5 संबंधित 6 संबंधित 8 दिया है। 3 4 5 6 7 8। दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था अष्टभुज। इसमें एक 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज होना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, जब अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध का है तो एक एंगल हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 2x, तीसरा 3x, 4x, 5x, 6x, 7x प्लस 8x इक्वल टू। तो अगर 8 भुजाएं हैं तो कितना अंतःकोणों का योगफल होगा टोटल, यानी कि इसमें 6 जो है 6 त्रिभुज बनेंगे। तो यानी कि 1080 इसका योगफल होगा टोटल का। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10x, और यहाँ से हो गया 10 20, यहाँ से हो गया 30, 36x इक्वल टू 108